जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो क्वेश्चन नंबर जो है 36 तक लास्ट स्टैंड पे हम कर चुके हैं। आज जो है 17 जून हो गई। क्वेश्चन नंबर जो है 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर मदर, डॉटर और पैटर्नल सिस्टर और ब्रदर यानी बाप शरीक। तो स्टेप नंबर 1 में हम यहाँ पे कौन कौन वारिस है, मदर है, डॉटर है, पैटर्नल सिस्टर है और पैटर्नल ब्रदर है। तो माँ तो हमेशा ही जेडएफ होगी, इसकी तो कोई दूसरी कैटेगरी होती नहीं है। बेटी अगर अकेली है तो वो जेडएफ है। माँ का हिस्सा सूरह निसा आयत नंबर 11, औलाद की मौजूदगी में 1/6। और अगर एक ही बेटी हो, सूरह निसा आयत नंबर 11 में बेटी का हिस्सा 1/2। जो बचेगा वो चला जाएगा असबा बी गैरी की तरफ। जब कभी भी बेटा बेटी, पोता पोती, सगे भाई बहन और पैटर्नल भाई बहन मौजूद हों तो वो असबा की कैटेगरी में चले जाते हैं। ये असबा बी गैरी के अंदर आ गए। तो यहाँ पर तो असबा बी गैरी, पैटर्नल ब्रदर और पैटर्नल सिस्टर जो है वो असबा बी गैरी की कैटेगरी में आ गए। तो चाहे वो असबा बी गैरी हों या असबा मा गैरी हों या असबाब नफसी हों, उनको बचा हुआ ही अमाउंट मिलता है। जितने भी असबा होते हैं, तीनों तरह के जो असबा हैं उनको बचा हुआ ही मिलता है, आर ही मिलता है। तो यहाँ पर इनको मिलेगा रेसिड्यू। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ जेड, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ जबिल फ्रूज। इसमें दो कैंडिडेट मौजूद हैं, एक माँ है और एक डॉटर है। तो माँ का हिस्सा 1/6 है, डॉटर का हिस्सा 1/2 है। एल्शियम 6 आ जाएगा और ये 1 आ गया और ये 2 तिया 6 आ गया और ये 4/6 हो गया। और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 3 में जो आर की वैल्यू बचेगी वो 1/3 आ जाएगी। तो यहाँ पे स्टेप नंबर जो 3 होगा, स्टेप नंबर 3 हो गया शेयर ऑफ असबा बी गैरी। तो शेयर ऑफ असबा बी गैरी के अंदर पहला स्टेप आता है शेयर लेफ्ट फॉर, बचा है पैटर्नल ब्रदर एंड पैटर्नल सिस्टर के लिए जो हम आर कैलकुलेट कर रहे हैं। टोटल में से 2/3 माइनस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। 3 - 2 बराबर 1/3 के आ जाएगा। स्टेप नंबर 3 का जो बी पार्ट है, रेशियो बिटवीन पैटर्नल ब्रदर एंड पैटर्नल सिस्टर। तो ये पैटर्नल ब्रदर कॉलन पैटर्नल सिस्टर 2:1 आ गया। और सी स्टेप में
Addition of ratios. Addition of ratios of paternal brother and paternal sister. Paternal brother plus paternal sister equal to 2 plus 1 equal to 3. बी स्टेप में शेयर ऑफ पैटर्नल ब्रदर बराबर हो जाएगा आर, बचा हुआ माल, रेसिड्यू, रेशियो ऑफ पैटर्नल ब्रदर एडिशन ऑफ ratios of पैटर्नल ब्रदर एंड पैटर्नल सिस्टर। तो बचा हुआ वैल्यू कितना था, 1/3 था। पैटर्नल ब्रदर का जो रेशियो है वो 2 है, दोनों की जो निस्बतों का जोड़ है वो 3 है, तो कितना हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। इसी तरीके से शेयर ऑफ पैटर्नल सिस्टर जो है r मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ पैटर्नल सिस्टर ऑब्लिक एडिशन ऑफ ratios of paternal brother and paternal sister। तो ये 1/3 मल्टीप्लाइड बाय उसका शेयर 1 है, 3 हिस्से होंगे, ये कितना आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। तो ये वैल्यू प्री डिफाइंड थी कुरान करीम में। ये वैल्यूज जो हैं हमने कैलकुलेट की हैं। अब इन सब को एक साथ जाएगा, यानी स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में टोटल शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसीन के हिस्से। तो हमारे पास पहले से जो मौजूद है वो मदर और डॉटर की वैल्यूज मौजूद हैं, मदर प्लस डॉटर। अभी जो कैलकुलेट किया गया है वो पैटर्नल ब्रदर प्लस पैटर्नल सिस्टर किया गया है। माँ का जो हिस्सा है 1/6 है, डॉटर का 1/2 है, पैटर्नल ब्रदर का जो कैलकुलेट किया वो 2/9 और पैटर्नल सिस्टर का 1/9। 2/9 प्लस 1/9, इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 18 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 चंग 18 हो गया, 2 ने 18 हो गया, 9 दूनी 18 और ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 9 3 12, 4 आपके पास 16 और 2 18, 18/18। अगर 18 लाख की प्रॉपर्टी हो तो उसमें से 3 लाख माँ को चले जाएंगे, 9 लाख बेटी को, 4 लाख रियल ब्रदर को और पैटर्नल ब्रदर को और 2 लाख पैटर्नल सिस्टर को। कोई कंफ्यूजन, आगे चला जाए। मुझे एक डाउट ये है, वो हम लोग एक बार डिस्कस किए थे ना शायद, मैटरनल सिस्टर और मैटरनल ब्रदर में 1:1 का रेशियो होता है वो ना? 1:1 है, मैटरनल वाले के अंदर आएगा, मैटरनल का भी सवाल आ जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, वही एक केस जो आप बताए थे कि एक केस है जिसमें 1:1 मतलब मेल और फीमेल का रेशियो 1:1 होता है। मैटरनल में केवल 1:1 होता है, पैटर्नल में रियल में वो 2:1 है, बेटा बेटी में 2:1 है, पोता पोती में 2:1 है। वो जो मैटरनल ब्रदर और सिस्टर है वो कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? ZF के अंदर सारे ही ZF, इनकी कोई दूसरी कैटेगरी होती नहीं है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, मैटरनल ब्रदर और सिस्टर जो है, ये मैटरनल हमेशा जेडएफ ही रहेंगे ना सारे? ये ZF ही रहेंगे। आयत तो नंबर 12 के अंदर, तो पूरा आयत निशा। 12 के अंदर इसका डिस्कशन है। जिसके अंदर एक अगर ब्रदर है तो उसका 1/6, एक सिस्टर है तो 1/6, लेकिन अगर 2 ब्रदर मिल जाएं तो 1/3 में बराबर के शरीक हो जाएंगे, या 2 बहनें मिल जाएं तो 1/3 में बराबर के शरीक, या दोनों कंबाइन हो जाएं
तब भी वो 1/3 में बराबर के शरीक हो। हम्म, और इनको जाता कब नहीं है, जब बाप दादा पर हम्म, दादा हो, या बेटा पोता पर पोता हो, या हम्म, बेटी मौजूद हो। बेटी मौजूद है, पोती है, पर पोती मौजूद, तब इनको नहीं जाता। रियल बराबर। ब्रदर या पैटर्नल ब्रदर इसको स्टॉप नहीं कर सकते। हम्म, अगला जो सवाल है उसके अंदर मैटरनल सिस्टर का डिस्कशन आ गया है। तो स्टेप नंबर 1 में मदर मौजूद है, डॉटर। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से याद होनी है, बस याद नहीं होनी है, या फिर डेली लोग सवाल पूछते रहे तब याद होना, अदरवाइज तो बिना किताब के तो आप किसी को बता नहीं सकते। मेरा तो ये कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए चीजें याद है। अल्हम्दुलिल्लाह। और पैटर्नल सिस्टर, यहाँ पर कई रूल अप्लाई होंगे। और मैटरनल सिस्टर, अब वो इनको कैटेगराइज किया जाए कि माँ ZF है, डॉटर ZF है, मैटरनल सिस्टर ZF है। अब क्या ZF के थ्रू कोई कैंसिल होगा? तो अभी हमने पढ़ा कि डॉटर की मौजूदगी में मैटरनल सिस्टर को नहीं जाएगा। डॉटर मौजूद हो तो नो शेयर ड्यू टू डॉटर। औलाद की मौजूदगी में, बेटा बेटी हो, पोता पोती हो, बाप दादा परदादा हो, तो मैटरनल ब्रदर को नो शेयर मैटरनल ब्रदर और सिस्टर का, तो हमारी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको शेयर नहीं जाएगा। नाउ अब बाकी का देखते हैं क्या होता है। जब रियल सिस्टर डॉटर के साथ में हो तो ये असबा माँ गैरी बनती है। और जब पैटर्नल सिस्टर डॉटर के साथ में हो तो ये भी असबा माँ गैरी बनती है। तो किसको प्रेफरेंस मिलेगी? तो यहाँ पर पैटर्नल सिस्टर का कोई हिस्सा नहीं है। नो शेयर ड्यू टू रियल सिस्टर, क्योंकि रियल सिस्टर असबा माँ गैरी पहले बनेगी। तो अगर हम पैटर्नल सिस्टर की उसमें जाते हैं, चेक करते हैं पैटर्नल ब्रदर एंड सिस्टर में, तो पैटर्नल जो ब्रदर है और सिस्टर है उसमें अगर जाते हैं तो यहाँ देखते हैं कि असबा माँ गैरी की कंडीशन कब है, कि जब जो है पैटर्नल जो ब्रदर है वो ना हो, बट एक या एक से ज्यादा पैटर्नल सिस्टर डॉटर के साथ में हो, तो पैटर्नल सिस्टर असबा माँ गैरी बन जाती है। लेकिन इसको कब हिस्सा नहीं मिलता? पैटर्नल सिस्टर को कब हिस्सा नहीं मिल पाता, या पैटर्नल ब्रदर को कब नहीं मिल पाता? जब रियल सिस्टर डॉटर के साथ में हो तो रियल सिस्टर असबा माँ गैरी बन रही है, या पोती के साथ में हो तो माँ गैरी बन रही है, तो पैटर्नल को नहीं जाएगा। तो इस केस में हमारा जो शेयर है पैटर्नल को नहीं जाएगा। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर ये ना होती तो फिर ये रेस्ट ऑफ द वैल्यू ले जाती, यानी आर की वैल्यू लेके जाती। एक बार वो असबा माँ गैरी वाला जो कैटेगरी है हम्म, वो एक बार खोलेंगे क्या? असबा माँ गैरी। स्व मावरी पे आ जाइए। हाँ,
रियल सिस्टर विद डॉटर, रियल सिस्टर विद ग्रैंड डॉटर, पैटर्नल सिस्टर विद ग्रैंड डॉटर, पैटर्नल सिस्टर। तो इसमें भी, इससे भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रियल सिस्टर विद डॉटर हायर कैटेगरी है, तो उस वजह से लोअर कैटेगरी लोअर आउट कट हो जाएगा। जाएगा जी। या भी कैलकुलेटर में डाल के भी इसको चेक कर लेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो जो माँ है, माँ का हिस्सा तो हो गया औलाद की मौजूदगी में 1/6, डॉटर का हो गया 1/2, रिमाइंडर जो जाएगा वो कौन ले जाएगा, ये वैल्यू चली जाएगी। यानी स्टेप नंबर 2 में जाते हैं, टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर ऑफ ZF। तो दो लोग हैं टोटल शेयर ऑफ ZF में, मदर प्लस डॉटर, 1/6 प्लस 1/2, ये 6 हो गया, ये 1+3 हो गया, 4/6 हो गया, यानी 2/3 हो गया। तो स्टेप नंबर 3 में जो बचा है, स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ अस्बा मागरी, यानी केवल रियल सिस्टर को जाएगा, यानी शेयर लेफ्ट फॉर रियल सिस्टर। तो 1-2/3 = 3, 3 - 2 = 1/3। तो 1/3 उसको चला जाएगा। तो स्टेप नंबर 4 में टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसीन के हिस्से, माँ है, डॉटर है, रियल सिस्टर है, /6, 1/2, 1/3, ये 6 आ गया, 1, ये 3 आ गया, और ये 2 आ गया, तो 6/6 हो गया। तो इसको एक बार वासी वेरीफाई कर लीजिए कैलकुलेटर से कि 6/6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कैलकुलेटर पे आप आ जाइए, जहाँ पे थोड़ा सा इनहेरिटेंस कैलकुलेटर, हमारा जो सवाल है उसमें मदर डॉटर, रियल सिस्टर, पैटर्नल सिस्टर, मैटरनल सिस्टर, मदर डॉटर, मदर डॉटर, मदर डॉटर, उसके बाद रियल सिस्टर, पैटर्नल सिस्टर, मैटरनल सिस्टर। पैटर्नल सिस्टर, ये रियल सिस्टर हो गई, पैटर्नल हो गई, मैटरनल हो गई, डॉटर हो गई, और ये मदर हो गई। यहाँ से आपने सबमिट कर दिया। क्या दिया इन्होंने? मैटरनल सिस्टम में इन्होंने दे दिया है कुछ। पैटर्नल सिस्टर क्यों दे दिया उन्होंने? गलत कर दिया। गलत कर दिया। 1/6। फुल सिस्टर को 1/6। वो मैटरनल को इन्होंने ZF में ले लिया ना, तो फिर उसके बाद फिर बचेगा 1/6 ही असबा में। मैटरनल को मिलेगा ही नहीं, गलत है। हम्म। बेटी की मौजूदगी में पोते की मौजूदगी में जाते ही नहीं है, ये गलत है। तो ये कैलकुलेटर में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जानी है। गड़बड़ हो जानी है। चलो।
मदर हो गया, डॉटर हो गया, मैटरनल सिस्टर को आपके पास कैंसिल होना है डॉटर की वजह से। इन्होंने उसको दे दिया है। चलें, कोई दिक्कत नहीं, दे दिया। 38 पे चलते हैं, 38 पे जाएं। यहाँ देखते हैं यहाँ क्या बोलते हैं, इसमें देखते हैं क्या बोलते हैं। मैटरनल को लेकर आते हैं क्या, यहाँ मैटरनल जाएगी इसके अंदर, क्योंकि यहाँ डॉटर नहीं है। स्टेप नंबर 1 में रियल सिस्टर है, पैटर्नल सिस्टर है, मैटरनल सिस्टर है। तीनों तरह की सिस्टर देते हैं, और आगे नेफ्यू दे दिए, भतीजा दे दिया है। तो ये तीनों इंडिविजुअल हैं, तो तीनों ही जेड एफ है। ये भी जेड एफ है, ये भी जेड एफ है, ये भी जेड एफ है। अब रियल सिस्टर का जो शेयर है, जब वो अकेली हो तो उसका 1/2 शेयर है। अब रियल सिस्टर के साथ अगर पैटर्नल सिस्टर अकेली होती तो उसका भी कितना होता, उसका भी 1/2 होता। लेकिन रियल सिस्टर की प्रेफरेंस हायर डिग्री है, तो पैटर्नल सिस्टर का शेयर रियल के साथ में 1/6 होता है, ड्यू टू रियल सिस्टर। और मैटरनल सिस्टर चूंकि एक है, इसका हिस्सा 1/6 है, और ये जाएगा असबा बी नफसी, जो वैल्यू बचेगी आर इसको जाएगा, अगर बचा तो। स्टेप नंबर 2, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, रियल सिस्टर प्लस पैटर्नल सिस्टर प्लस मैटरनल सिस्टर। रियल सिस्टर 1/2, पैटर्नल सिस्टर 1/6, और ये भी 1/6। ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। कितना हो गया, 5/6 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि स्टेप नंबर 3 में जो शेयर बचा उसके लिए शेयर ऑफ असबा बी नफसी के अंदर शेयर लेफ्ट फॉर नेफ्यू, यानी आर की जो वैल्यू निकली 1 माइनस 5/6, ये 6, 6 माइनस 5, 1/6। तो स्टेप नंबर 4 में टोटल shares of all inheritors, real paternal maternal, real paternal maternal nephew, 1/2, 1/6, 1/6, और 1/6, 6, 1, 1, 1, 6/6। रियल पैटर्नल मैटरनल नेफ्यू चेक करते हैं, बैक करें। रियल सिस्टर, पैटर्नल सिस्टर, मैटरनल सिस्टर, और नेफ्यू। नेफ्यू यही नेफ्यू हुआ ना आपके पास, फुल नेफ्यू, ओनली ब्रदर्स। पैटर्नल नेफ्यू, अच्छा ठीक है, फुल नेफ्यू। हाँ, ये हो गया नेफ्यू। कैलकुलेट, ठीक है जी।
1/2, 1/6, 1/6, 1/6। तो पिछला वाला दोबारा चेक कर लेते हैं कभी, उसमें ये कुछ। इसमें एक सवाल है मेरा, ये लोग ZF कैसे हुए ये तीनों? तीनों ही ZF है अलग अलग, अकेले अकेले हैं तो अकेले में ZF होते हैं ये। अकेले। आ जाइए उधर, आ जाइए। तीनों अलग अलग हैं आपके पास। रियल सिस्टर पे आ जाइए पहले। रियल सिस्टर पे आ जाइए। रियल सिस्टर, रियल सिस्टर, रियल सिस्टर, रियल सिस्टर। रियल सिस्टर अकेली हो, ओनली वन रियल सिस्टर, तो 1/2 है। अब ये रियल सिस्टर अगर 2 होती 2/3 होती। अगर रियल सिस्टर अपने भाइयों के साथ होती तो 2:1 होता है। रियल सिस्टर डॉटर के साथ में होती तो मागरी बन जाती। रियल सिस्टर को नहीं मिलता जब बेटा पोता परपोता बाप दादा परदादा होता, बात खत्म हो गई। इतनी कैटेगरी, यानी हमारी कितना मिलेगा रियल सिस्टर को? 1/2। मैं तो क्लियर हो गया। अब इस तरीके से आप आ जाइए पैटर्नल के ऊपर। मैटरनल पे आ गए। मैटरनल सिस्टर एक ही हो, मैटरनल ब्रदर एक ही, तो मैटरनल सिस्टर एक है, 1/6। कब नहीं मिलता उसको? कौन रोकता है? बाप दादा परदादा, भाई नहीं रोकता, बेटी पोती पर पोती और बाप दादा परदादा, तो फिर उसको मिल जाएगा। तो वो भी ZF हो गई। अब पैटर्नल के बारे में आते हैं, तो पैटर्नल अगर अकेली है तो जस्ट लाइक दी वैसी ही है जैसे रियल है, कि एक है तो 1/2 है, 2 होती तो 2/3 में। पैटर्नल ब्रदर के साथ में होती हैं अपने भाइयों की, 2:1 मिलता है। और अगर बेटी और पोती के साथ में होती तो उसको मागरी के तौर पे मिल जाता है। उसको कब नहीं मिलेगा? जब 2 रियल सिस्टर हो जाएं तो नहीं मिलता। तो अब ये कंडीशन तो है नहीं। बेटा पोता परपोता बाप दादा परदादा रियल ब्रदर हो तो नहीं मिलेगा। रियल सिस्टर मागरी के साथ में हो तो बेटी है ही नहीं, तो दैट्स वाई इसको मिल जाएगा। तो तीनों के तीनों क्या हो गया, वो हो गए। और वो जो नेफ्यू था वो कहाँ चला गया? वो यहाँ चला गया, असबाबी नफसी के अंदर। तो असबाबी नफसी में सारे के सारे मर्द हजरात ने, सही बुखारी की हदीस शरीफ है कि जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं कुरान शरीफ में उनको दे दो, और बकिया किसके लिए? वो करीबी मर्द रिश्तेदारों के लिए। तो करीबी मर्द रिश्तेदारों में आपके पास ये लिस्ट आती है आपके पास। तो बेटा पोता परपोता है नहीं, बाप दादा परदादा है नहीं, भाई आपके पास है नहीं, पैटर्नल भी नहीं है, तो भाई की क्या हो गया? औलाद हो गई। तो यही नेफ्यू हुआ ना, भतीजा। भतीजा ही हुआ ना, रियल ब्रदर का बेटा। जी। तो ये वाला फिलहाल जो था, जो पीछे किया था, इसको आप किसी उलमा इकराम से टैली कर लीजिए कि साहब यहाँ पे जो हमने जो किया है और इन्होंने जो निकाला है वो कहाँ गया। हमने कौन सा निकाला था अभी? इसके अंदर नो शेयर ड्यू टू डॉटर है, ये पता कर लीजिए। कोई आलिम दीन हो बता देंगे आपको। जो इसका इल्म रखते हो, मतलब ऐसे तो कोई नहीं बताएगा। तो ये जो है बेटी की मौजूदगी में इसको नहीं जाता ना। अच्छा, अब आप एक सवाल और कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1, वाइफ, मदर, पैटर्नल सिस्टर, डॉटर। वाइफ हमेशा ZF है, मदर भी हमेशा ZF है, डॉटर अकेली है तो ZF है। पैटर्नल सिस्टर अकेली है तो ZF है, लेकिन पैटर्नल सिस्टर अगर डॉटर के साथ में हो जाए तो असबा मागरी बन जाती है। बचेगा तो इसको R मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। वाइफ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/8 है, माँ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/6 है। डॉटर अकेली है तो इसका हिस्सा 1/2 है। जो वाइफ का हिस्सा है वो आयत नंबर आपके पास 12 के अंदर है, माँ का हिस्सा 11 के अंदर है।
स्टेप नंबर 2, टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर ऑफ ZF, वाइफ प्लस मदर प्लस डॉटर, वाइफ 1/8, मदर 1/6, डॉटर 1/2। जब 8 आ जाता है तो एलसीएम 24 ही आता है। 8 3 24, 6 चक 24, 12 दूनी 24, 12 4 16, 3 19/24। तो स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ असबा मावेरी, शेयर ऑफ असबा मावेरी, इसमें शेयर जो बचा वो पैटर्नल सिस्टर का है, यानी शेयर लेफ्ट फॉर पैटर्नल सिस्टर, यानी आर की वैल्यू निकाल लें। टोटल में से 19/24 घटा दिया जाए तो ये 24, 24 माइनस 19 यानी 5/24 आ गया। और स्टेप नंबर 4 फाइनल आंसर हो जाएगा टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। टोटल शेयर्स जो हो जाएंगे उसमें आप वाइफ प्लस मदर प्लस पैटर्नल सिस्टर प्लस डॉटर, वाइफ का 1 आपके पास 8 है, माँ का 1/6 है, पैटर्नल सिस्टर का 5/24, डॉटर का 1/2, एलशियम 24, 8 या 24, 6 चौक 24, ये 5 हो गया और ये हो गया। तो ये आपके पास कितना हो गया, 24/24 हो गया। ठीक है जी, काफी है आज के लिए। कोई सवाल हो तो बता दें किसी का कोई। मैं वाइफ और मदर का थोड़ा कम हो गया, पैटर्नल सिस्टर का ज्यादा हो गया। इसमें थोड़ा ये लग मतलब क्लोज, पैटर्नल सिस्टर तो थोड़ा सा दूर ही होगा, वाइफ मतलब मदर थोड़ा ज्यादा क्लोज। वो अगर वैसे देखें तो भाई इसकी बेटी को मिल गया ना, इसकी बेटी को 12 मिल गया। हाँ बेटी है ना, सब बेटी है तो। 12 मिल गया, ठीक है ना, तो बेटी को 12 मिल गया और 3 इसको खुद को मिल गया, वाइफ को हाँ तो 15, तो ये ले गए हैं जी। 15 ये लोग ले गए, हाँ। अब ऊपर वाले का निज़ाम है, जो भी क्या कर सकते हैं। ये तो सही बुखारी की हदीस है कि आपके हाँ। पास अगर बेटी भी मौजूद हो और पोती भी मौजूद हो और हाँ। बहन भी मौजूद हो, अब चाहे वो हम्म। रियल सिस्टर हो या वो पैटर्नल सिस्टर हो, तो इसमें जो सही बुखारी के अंदर दे रखा है कि बेटी का 1/2 होगा, बेटी की मौजूदगी में पोती का 1/6 होगा, बाकी जो बचेगा कौन ले जाएगी, ये ले जाएगी। हम्म। सही बुखारी को तो डिनाई नहीं कर सकते। जी। बस ये प्रैक्टिस करते करते सारे मसले हल होने, वैसे तो होना नहीं है। फिलहाल ये कि माँ का हिस्सा जो है बीवी से ज्यादा आ रहा होता है, बस ये है। हम्म। कभी भी आप देखो ऐसी कुरान शरीफ में भी माँ का हिस्सा आयत नंबर 11 में, बाप का हिस्सा आयत नंबर 11 में, और हम्म। शौहर का और बीवी का हिस्सा आयत नंबर 12 में। वहां पर भी डिग्रेडेशन हो रहा है जी, वो आगे रखा जा रहा है। सूरह निसा में 11 और 12 में ही मेन ज्यादातर 11 12 और 176, 176। 11 12 1 सूरह बकरा में भी है ना कहीं पे। नहीं, सूरा बकरा में नहीं है। वो आपके पास मेंशन ये था कि जब मरने लोगो तो वसीयत कर जाया करो, तो अब वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा है, अब तो सिर्फ यही रहा है आपके पास सारा। अब सारी तो आयतें यही तीन आयत में सारा है पूरा डिटेल, या और भी आयतें हैं। नहीं, सिर्फ इन्हीं 3 आयतों के अंदर है। जो ओके। कैलकुलेशन है वो इसी के अंदर है, जो फ्रैक्शन वैल्यूज है। अदरवाइज तो आयत नंबर 7 से शुरू हो जाती है स्टोरी। लिजक आपके हम्म। पास ले रजाल नसीब मिम्मा से शुरू हो हम्म। जाती अच्छा अच्छा अच्छा, है, ओके। अकल वाले दाने। लेकिन जैसे जो जेड एफ सारे जितने हैं, हाँ, उनका शेयर 11 12 और 176 11 में ही 12 और वाले। 176 के अंदर मौजूद है जी, ओके ओके। और किसी में नहीं। बट ये कि आपके पास अब जैसे असबा माँ गैरी हो गया, बी गैरी हो गया, इसके लिए फिर हमें वही फॉलो करना पड़ता है हदीस शरीफ। हम्म। सबसे पहले आयत मुबारक जो था आपके पास वही था कि जंग औद के अंदर साद बिन
रबी रदी अल्लाह तआला अन्हु जो शहीद हो जाते हैं तो उनकी बेवा आती हैं कि अल्लाह हाँ। की कसम कि मैं उनकी बेवा हूँ, मेरी 2 बच्चियां हैं और इनका सारा माल चंपत लेकर हो गया है इनके चचा। लड़कियों की हाँ। शादी बिना माल की हो नहीं सकती है, आप कुछ फैसला करें। तो आपने कहा हाँ। अल्लाह ताला ही फैसला करेगा। ये तिरमिज़ी हाँ। हदीस के अंदर है। तो हाँ। रिवायत मीरास नाजिल हो गई तो आपने पैगाम भेज दिया उनके चचा की तरफ कि भाई हाँ। 1/8 इसकी बेवा को दे दो, 2/3 इसकी 2 लड़कियों में बांट दो और बाकी हाँ। जो बचे वो आप ले जाओ। तो हाँ। ये फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स ही हो गया, सिंपल सी बात है कि जब हाँ। बोल दिया 1/8 इसको दे दो, 2/3 इसको दे दो, बाकी जो बचे तो इसी तरीके से निकलेगा, और क्या तरीका होगा। हाँ। इस तरीके से निकलेगा। तो सारे कुछ ना कुछ हदीसें मौजूद हैं जो ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं, जो आपके पास जैसे क्लियर था दादी नानी का कोई कुरान शरीफ में क्लैरिटी के साथ नहीं है, तो हजरत अबू बकर हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के टाइम पर केस आया कि दादी आती है जी मेरा हिस्सा, तो आपने कहा जी आपका तो केस है ही नहीं कुरान शरीफ के अंदर, पता करके बताऊंगा लोगों से होगा तो। अच्छा। सहाबा इकराम से पता किया तो पता ही चला कि भाई एग्जिस्ट करता है। तो आपने कहा वही तुम्हारा 1/6, उसी में एक और डिस्कशन है कंटिन्यूशन में कि थोड़ी देर के दादी का मतलब जेडएफ ही होगी ना, माँ माँ की तरह होगी ना, जैसे माँ नहीं है तो जेडएफ, दादी बन जाएगी जेडएफ हाँ माँ। जी, वो भी दादी नानी के भी अभी आगे इसके बाद शुरू होंगे अगले अच्छा, हफ्ते। नानी का भी हिस्सा है ना? हाँ, नानी का भी है। तो एक चूंकि अरबी में दोनों को जद्द ही कहा जाता है, ओ। दोनों ही जद्द हाँ। हैं। तो अब क्या है वो दादी भी है, तो उसमें साहब ये कहते हैं कि भी हम ये भूल गए कि वो दादी आई थी कि नानी आई थी। तो अगर पहली दादी आई थी तो दूसरी नानी आई थी, और अगर पहली नानी आई थी तो दूसरी दादी आई थी। तो तो हाँ, दोनों को ही है। जब दोनों हो गई इकट्ठी एक साथ में, तो हाँ। उन्होंने कहा कि भाई अगर दोनों मौजूद हो तो 1/6 में बराबर की शरीक रहोगी, और अगर तुम हाँ। जिंदा होगा वो 1/6 ले लेगा। इस तरह के कुछ केसेस जो आए, तो इसमें आपके पास एक टीम तो वो रही जो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की रही, एक हजरत इब्ने अब्बास की अलग टीम रही, एक अलग ग्रुप हाँ। रहा। तो हजरत उमर की जो रजी अल्लाह तआला अन्हु के जो कॉल थे उसको लोगों ने ज़्यादा फॉलो किया। हाँ। इस तरीके से जहाँ पे जमा हो जाए इजमा हो जाए तो फिर उसको फॉलो किया जा रहा, जाहिर सी बात है। हाँ। तो ये जो बड़ी वाली मेरी किताब जो आ रही है वो तकरीबन रेडी हो चुकी है। उसमें जो है तकरीबन हमने नदवी साहब के भी वो उसमें वो ले लिए, व्यूज़ ले लिए। दो किनके व्यूज? डॉक्टर रजील इस्लाम नदवी साहब के भी उसके अंदर वो आ गया, अच्छा। जो तकरीज आ गई है। और अब बेंगलोर के हैं अमीनुर रहमान उमरी मदनी, उनका भी आ गया। एक ताहिर मदनी साहब हैं जामिअतुल फलाह के, उनका आ गया। ओके। समीउल्लाह फैज़ी हैं मौलाना, जिन्होंने एक डॉक्टर फौजान बिन फौजान की तहकीकात मसाइल मीरास का ट्रांसलेशन किया है, बड़ी मोटी सी ओ। किताब रिसर्च की। तो एक मुकदमा उनका आ गया। अब मैं भी सोच रहा हूँ कि भाई होता क्या है कि हम बटे हुए हैं, अहले हदीस में बेवजह में बटे हुए हैं, जमात इस्लामी में, तो इसमें हाँ। कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई जो किताब में सारे हाँ। मसले लोगों के व्यूज आ जाएं उधर के, तो क्या हो जाएगा, सारे लोग बिना चूँ चा के पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। बरेलवी हाँ। हजरात की जो किताब है आपके पास, जो अहमद रजा खान साहब की है आपके पास, कंजुल ईमान के नाम से जो ट्रांसलेशन है, तो उसके अंदर भी जी। यही है, इसमें भी इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो अब मैं सोच हाँ। एक मुकदमा जो कासमी साहब का आ जाए, एक इस्लाही का आ जाए, और एक हाँ। बरेलवी हजरात का, 3 और आ जाए। इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, देखते हैं, भेजिए रिक्वेस्ट, आते आगे नहीं आता है। हाँ। और हाँ, मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल तो। आप देखें कि अगर कासमी हजरात हों जो जिनको लोग जानते हों ढंग से, तो उनसे हाँ। डिस्कशन करें इस बारे में, फिर मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी।